कहानी की शुरुआत सन 1572 से होती है, जहां पर एक योद्धा चट्टानों के ऊपर एक चुड़ैल को कैद करता है। इस योद्धा का नाम ग्रेगरी है। इसका काम दुनिया को सुपरनेचुरल शक्तियों से बचाना है। कई साल बाद मून नाइट, जिसमें पूरा चांद लाल हो जाता है, उस रात उस चुड़ैल की शक्तियां बहुत बढ़ जाती है और वह आज़ाद हो जाती है। आगे ग्रेगरी का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि चर्च की घंटियां बज रही है, जहां एक बच्ची को बुरी शक्तियों ने अपने वश में कर लिया है। फिर ग्रेगरी चांदी उसके सिर पर रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वही मदर विच है। वह उस बच्ची के शरीर से बाहर निकल जाती है। ग्रेगरी व उसका असिस्टेंट उसे एक जाल में कैद करते हैं, लेकिन वह चुड़ैल दूसरी तरफ से ग्रेगरी के असिस्टेंट को अंदर खींच लेती है, उसे मारकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद ग्रेगरी दूसरे शागिर्द की तलाश में टॉम के पास जाते हैं। टॉम बहुत वक्त से अजीब अजीब सपने आ रहे होते हैं। ग्रेगरी उसके पिता को सोने के सिक्के देकर कहते हैं कि मैं टॉम को अपने साथ काम करवाना चाहता हूँ। दरअसल टॉम सातवें बेटे का सातवां बेटा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उसके पास अलौकिक शक्तियाँ होगी। जाने से पहले टॉम की माँ उसे एक लॉकेट देती है। उधर वह चुड़ैल अपने महल में जाती है, जो अब खंडर बन जाता है। यहाँ उसकी बहन भी होती है, जिसे ग्रेगरी ने यहीं पर कैद किया था। वह उसे आज़ाद कर देती है, अपने महल को भी पहला जैसा बना देती है। आगे हमें टॉम व ग्रेगरी को दिखाया, जो कि मार्केट में सामान लाने जाते हैं। टॉम वहाँ एक लड़की को देखता है जो उसके विजन में आती है। टॉम उसे उसका नाम पूछता है, लेकिन वह उसे अपना नाम नहीं बताती और यहाँ से निकलकर चुड़ैल के महल में जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वह मदर विच के बहन की बेटी है। इसका नाम एलिस है। ग्रेगरी के घर पहुँचने के बाद टॉम को पता चलता है कि ग्रेगरी फैल्कन ग्रुप का आखिरी सदस्य है, जो इंसानों को बुरी शक्तियों से बचाता है। वहाँ ग्रेगरी उन्हें बताता है कि जल्द ही ब्लड मून दोबारा आने वाला है, उससे पहले हमें मदर विच को पकड़ना होगा। टॉम जब सो रहा होता है तो एक योद्धा जिसे विच ने भेजा है उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी ग्रेगरी वहां आकर उसे बचा लेता है। अगले दिन ये किले की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी कुछ सैनिक उन्हें वापस ले जाते हैं, जहां उन्होंने एक मास्टर को पकड़ा होता है जो अपना रूप बदल सकता है। ग्रेगरी उसे अपनी शक्तियों से उसके असली रूप में ले आते हैं और टॉम को उसे जलाने के लिए कहते हैं, लेकिन टॉम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ग्रेगरी को उसे मारना पड़ता है। इससे ग्रेगरी बिल्कुल खुश नहीं होते। वहाँ एलिस को एक बार फिर दिखाया जाता है, जो इन पर नजर रख रही होती है। टॉम उसे पसंद करता है, लेकिन वह अपनी असलियत टॉम को नहीं बताती। टॉम को एक बार फिर से अजीब से विजन आते हैं कि मदर विच ने ग्रेगरी को मार दिया है। इसके बाद पूरी दुनिया जलना शुरू हो गई। अगली सुबह ग्रेगरी टॉम को अपने पास बुलाता है, क्योंकि ग्रेगरी को पता चल गया कि टॉम किसी विच से प्यार करता है। वह अपनी कहानी बताता है कि मैं भी कुछ साल पहले मदर विच के प्यार में था, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वह विच अपने असली रूप में आना शुरू हो गई। उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे उससे दूर होना पड़ा। जब मैंने किसी और लड़की से शादी कर ली तो उसने अपना आपा खो दिया। वह मेरी पत्नी व मासूम इंसानों को भी मार रही थी, इसलिए मैंने उसे कैद कर दिया। ग्रेगरी नहीं चाहता जो उसके साथ हुआ वह टॉम के साथ भी हो। आगे निकलते हैं, तभी एक बड़ा मॉन्स्टर जो मदर विच के लिए काम करता है इनके ऊपर हमला कर देता है। मॉन्स्टर से बचने के लिए दोनों पानी में कूद जाते हैं। मॉन्स्टर भी पानी में कूद जाता है। टॉम तलवार से उस पर हमला करता है। आगे एक बड़े से झरने से गिरकर उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। टॉम जब ऊपर आता है तो दूसरी विच हमला करने आती है, लेकिन टॉम के लॉकेट को देखकर भाग जाती है। ग्रेगरी टॉम को बताता है कि ये लॉकेट मदर विच का है, जिससे उसकी शक्तियां बढ़ जाती है। आगे एलिस वह लॉकेट टॉम से चुरा लेती है, जिससे टॉम को यकीन हो जाता है कि यह भी दूसरी विचेज की तरह ही है। अचानक मदर विच के लोग इन पर हमला करते हैं। टॉम व उसके साथी को नीचे फेंक देते हैं और ग्रेगरी को बंदी बना लिया जाता है। एलिस टॉम को बताती है कि उसने मदर विच को छोड़ दिया और ग्रेगरी को बचाने के लिए आज रात से पहले वहां चलना होगा और वह स्टोन उससे छीनना होगा। मदर विच ग्रेगरी को अपने वश में करना शुरू कर देती है, लेकिन एलिस व लॉकेट उसके गले से खींचकर निकाल देती है, जिससे उसका पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाता है। ग्रेगरी उसके वश से आज़ाद हो जाता है। मदर विच
एलिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी माँ जो मदर विच की बहन है वह बीच में आ जाती है और अंत में मदर विच को सभी मिलकर हरा देते हैं।